महाशिवरात्रि आने वाली है और उससे पहले भोले के भक्तों के लिए यानी कि शिव के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। गो म्यूजिक गो एक अच्छा सॉन्ग लेकर आ रहा है, एक अच्छा ऐसा सॉन्ग जिसमें भोले की भक्ति को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। ये बताया गया है कि अगर आप भोले की भक्ति में लीन होते हैं तो कैसे फिर वो अपनी कृपा से आपकी ज़िंदगी रातों रात बदल देते हैं या फिर पल भर में बदल देते हैं। भोले का दीवाना सॉन्ग आ रहा है और भोले का दीवाना में जिन्होंने एक्ट किया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संदीप वशिष्ठ हैं, हालांकि खुद को कह रहे हैं कि संदीप महाकाल मेरा नाम आप बोलिएगा। प्रदीप खरेरा हमारे साथ हैं जिन्होंने दोनों ने ही एक बेहतरीन एक्ट किया है और सॉन्ग अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि भोले की भक्ति में कितनी शक्ति है। ये सॉन्ग आप इस बातचीत के एंड में देखेंगे। पहले आप दोनों का बहुत स्वागत। मैं आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि प्रदीप तो एक मॉडल की तरह नजर आ रहे हैं लेकिन आपका जो गेटअप है वो बिल्कुल अलग है। जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल बोलना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो डायरेक्टर है नीरज शर्मा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक जो महादेव को समर्पित एक सॉन्ग निकाला है इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। और मेरी नज़र में ऐसा सॉन्ग जो एक पागल व्यक्ति को महादेव का अवतार आकर के और ठीक कर देता है पूरे तरीके से, और वह व्यक्ति एक महिला की रक्षा करता है, इस तरह का सॉन्ग में दर्शाया गया है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। एक बार अगर आप सुनेंगे सॉन्ग को तो अपने अंदर की अनुभूति करेंगे, महादेव को आप अपने अंदर पाएंगे, ऐसा मैं फील करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा ये सॉन्ग और पहला मेरा सॉन्ग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सॉन्ग मैंने भी देखा है, सॉन्ग बहुत अच्छा है और आप महाकाल के भक्त हैं, आप अपने नाम के आगे महाकाल लगाते हैं और जो सॉन्ग है उसमें आपने महाकाल का रूप लिया है यानी कि भोले का रूप लिया है, तो लगा आपको कि भक्ति तो पूरी हो गई, यहाँ मेरी भक्ति सिद्ध हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक्ट करना एक अलग कला है और महादेव को अपने अंदर समर्पित करना, क्योंकि देखो मैं तो ये मानता हूँ कि इस ब्रह्मांड में, इस भूलोक में समस्त जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनके अंदर महादेव का कहीं ना कहीं अंश जरूर है। क्योंकि महादेव का जो शिवलिंग है वो यही दर्शाता है कि अगर बिना शिवलिंग के तो इस सृष्टि का चालन करना मुश्किल है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और ये तो एक्ट की बात है। और दूसरी चीज़ रही बात ये कि हर व्यक्ति के अंदर महाकाल महादेव बसे हुए हैं, मैं तो बस इतना जानता हूँ और कुछ नहीं। महाकाल के आप भक्त हैं और आपने गेटअप भी उस तरीके से लिया है, सॉन्ग में भी आप ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। प्रदीप खरेरा हमारे साथ हैं, पेशे से मॉडल हैं, इससे पहले भी आप कई सॉन्ग्स में आ चुके हैं, आपने मूवीज़ में भी एक्ट किया है। ये सॉन्ग क्या सोच कर किया? क्या भोले की भक्ति आपके भी जहन में थी? जी, सबसे पहले मैं शिव शंभू बोलना चाहूँगा सभी को, और मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज़ जो हमें इनवाइट किया यहाँ पे और एक प्लेटफॉर्म दिया हमें अपने गाने को परफॉर्म करने का। तो यही कहूँगा कि भोले का सॉन्ग मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे मम्मी, मेरे घर वाले सब के सब भोले के पुजारी हैं। और जैसे मैंने मम्मी को बताया कि नीरज भाई ने ऐसे से मुझे भोले का गाना ऑफ़र किया, और इससे पहले मैं एक भोले का गाना कर चुका हूँ, तो मम्मी ने बोला कि बोलने की नहीं, बात ही नहीं करनी, कर ले। तो शिवरात्रि पे गाना आ रहा था तो, और एक्ट भी नीरज भाई ने मेरे को बहुत अच्छा दिया है। एक मैं पागल का किरदार निभा रहा हूँ उसमें और शिव की भक्ति करता हूँ, और इस शिव का एक बाबा जी आते हैं, शिव का रूप लेके आते हैं, मेरे को ठीक कर देते हैं। वो एक हमारे हिंदुस्तान की जो एक चाल चलन है, भक्ति करना। कोई भी बीमारी होती है तो हम सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, हर घर में यही होता है। कुछ भी बीमारी हुई, भगवान की पूजा कर, भगवान ठीक कर दे, लाइक नज़र उतारते हैं, लाइक वो सब चीज़ें। तो वही है कि भगवान की भक्ति करो, भोलेनाथ जी को मानो, सब सफल होगा। अच्छा, सॉन्ग में तो दिखाया गया है कि चमत्कार होता है, आप बचपन से मेंटली डिस्टर्ब हैं और एक पागल का कैरेक्टर आप कर रहे हैं और भोले की भक्ति में आप इतना लीन हैं और भोले के पास जाते हैं यानी कि भोले के रूप संदीप महाकाल के पास जाते हैं तो वो आपको छूते ही ठीक कर देते हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ अनुभव है क्या कि हाँ बाबा की भक्ति से ऐसा हो गया, वरना होता नहीं? नहीं, रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं, बट हाँ जब भी मैं लाइक मैं अपनी माँ के पास या फिर पापा के पास कभी कुछ किस चीज़ के लिए भी जाता हूँ कि यार, कि मैं यही मानता हूँ कि माँ बाप ही भगवान का रूप होते हैं। सबसे पहला जो रूप होता है भगवान का वो माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। क्योंकि मेरे को कुछ भी चाहिए होता है, मैं मम्मी को बोलता हूँ मम्मी यार ये चाहिए होता है, या तो मम्मी दे देती है वो फिर पापा दे देते हैं। तो मेरे लिए वही है कि चमत्कार मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पहला भगवान का रूप होता है वो अपने घर में होता है, वो माता पिता होते हैं। माता पिता को पूछ लीजिए, मतलब आप भगवान को खुश कर लेंगे। गो म्यूजिक गो के साथ आप जुड़े, इससे पहले तो आप कह रहे हैं आपने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया था, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही शानदार। और बस तहे दिल से बार बार नीरज भाई जो हैं हमारे, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया
और इस तरह महादेव के प्रति अपने आप को समर्पित करना। और दूसरी बात जो हमारे प्रदीप भाई ने बताई है कि माँ बाप जो है सर्वप्रथम भगवान से पहले हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वोपरि जो है वो माँ है, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ वो है जो आपको भगवान के प्रति समर्पित होना, भगवान के प्रति भक्ति करना और अच्छा बुरा गलत सही ये सब सिखाती है, वो माँ है। क्योंकि माँ से बढ़कर मुझे लगता नहीं कि संसार में कोई भी शब्द है। मेरे लिए महादेव से पहले माँ है, और मुझे लगता है शायद सभी के लिए माँ ही होगी, आपके लिए भी, और माँ से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अपने माता पिता सबसे ज़्यादा प्रीशियस होते हैं किसी भी औलाद के लिए। क्योंकि आपने तो इससे पहले भी एक्ट किया है, कई सॉन्ग्स में किया है, कई मूवीज़ में किया है। गो म्यूज़िक गो के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गो म्यूज़िक गो के एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। और क्योंकि हरिद्वार में शूट था, हर की पौड़ी पे शूट था, पहला शॉट ही हमने शिवलिंग के साथ लिया था, और वो शिवलिंग बहुत हैवी था। तो नीरज भाई ने बोला कि प्रदीप भाई आप कर लोगे यार। मैं कहा भाई बहुत हैवी हो जाएगा, कुछ दूसरा लेके आओ यार। हाँ, वो शॉट जब मैंने देखा था तो मुझे बाहुबली की याद आई थी। हाँ, मेरे को भी थोड़ा सा ये वो कहा चलो कोई नहीं करते हैं यार। इतना वर्कआउट किया लाइफ में, बचपन से करता आया हूँ, 6th-7th क्लास से करता हूँ, बॉक्सिंग करता हूँ। बेसिकली आई एम WBC एशियन चैंपियन एज वेल। सो लाइक आई हैव टू टाइटल बेल्ट्स, एशिया टाइटल और इंडिया टाइटल। सो उसके चक्कर में मैंने सोचा कि मैं कहा नहीं यार, अब अपना थोड़ी ताकत दिखाने का हुनर मिलेगा अभी। तो हमने सोचा कि मैं कहा यार, नीरज भाई ने बोला कि तो मैं करूँगा और करना ही पड़ेगा। और वहाँ पे बहुत भीड़ भी थी और थोड़ा उत्साह होता है ना, सब लोग देख रहे होते हैं और सब जय बोले की तो एक अलग सी एनर्जी आती है अंदर से। तो वो मैंने, और पानी बहुत ठंडा होता है भाई, हर की पौड़ी पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो शिवलिंग को मैंने उठाया, उस जैसे गाने में दिखाया गया है, और फिर उसको लेके चलना भी था। एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरा गो म्यूज़िक गो के साथ। और मैं यही कहूँगा कि नीरज भाई, ये अभी पहला नहीं था और आखिरी नहीं था, इसके बाद हमें बहुत करने हैं, बहुत ज़्यादा करने हैं। नीरज जी के साथ तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आपने भोले की भक्ति में लीन होकर ये सॉन्ग किया है, भोले के चमत्कार को इसमें दिखाया गया है, भोले की शक्ति। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे कैरेक्टर निभाए हैं, लाइक प्लेज में, मैंने एक्टिंग में बहुत सारे कैरेक्टर निभाए। ये मेरा पहला कैरेक्टर था जिसमें मैंने पागल का रोल किया है। पहला कैरेक्टर, आप फील करना उस चीज़ को, एक पागल कैसे रिएक्ट करता है, पागल कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने डीपली फील करके डीपली की वो सारी चीज़ें। और मेरा पहला कैरेक्टर था ये आज लाइफ का, आज तक का, पागल का। क्योंकि सॉन्ग का नाम है भोले का दीवाना। रियल लाइफ में तो आप दोनों ही भोले के दीवाने हैं। वो बात अलग है कि सॉन्ग में आपका अलग एक्ट है और आप तो शिव का रूप ही बने हैं। तो भोले के दीवानों को आप इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहेंगे जो भोले के दीवाने हैं? भोले के दीवानों को यही कहूँगा कि शिव की भक्ति में लीन रहो और भोले का नाम लो, काम ना हो तो बता देना तुम। और भोले का दीवाना सॉन्ग ज़रूर देखो। जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव का यहाँ नारा लगा दिया है। और महाशिवरात्रि के मौके पर ये खूबसूरत सॉन्ग रिलीज हुआ है, भोले का दीवाना। तो देखिए ये भोले का दीवाना सॉन्ग। जल्दी जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। आपके प्यार के बिना वी आर नथिंग। तो प्लीज़ जाइए, देखिए और लाइक पे लाइक ठोक दो यार जल्दी। बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्यार बनाए रखिएगा और कमेंट में हर हर महादेव आप लिखिएगा। और न्यूज़ एंकरिंग जो आप कर रही हैं, आपका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे प्रमोशन के लिए इस तरह यहाँ इस स्टेज पे बुलाया। इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। और हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।